हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम सॉल्व आउट करने वाले हैं जो उत्तराखंड वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। अभी तक हमने 2014 और 2016 वाला जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके सारे सॉल्यूशन चेकआउट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट से आसानी से वो वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर आप लोगों के 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए 2018 में जिस प्रकार का एग्ज़ाम पेपर आया था, कौन कौन से सवाल पूछे थे, क्या इनका सॉल्यूशन होना था, तो सब कुछ जान लेते हैं। पहला सवाल था, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में जो अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो बार आता है तो वहाँ पर जो शब्द का अर्थ है हर बार सेम ही रहता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। हम लोग जो ये धारावाहिक आया था दूरदर्शन पर, तो इसकी पटकथा और लेखन किसने किया था। तो हम लोग धारावाहिक जो आया था इसकी पटकथा और लेखन का काम मनोहर श्याम जोशी जी ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अवनी शब्द का विलोम क्या है। तो अवनी शब्द का जो विलोम है वो अंबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संख्याश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो, जब आप लोग इसका संधि विच्छेद करोगे, संख्याश्वर्य, संख्या धन ऐश्वर्य, तो देखो जब भी देखो इसमें वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि की पहचान आप लोग कैसे करते हो, जब भी आप लोगों को ऐसी दो मात्राएं किसी के ऊपर दिख रही है तो समझ जाइए वहाँ पर वृद्धि संधि है। या फिर आप लोगों को क्या दिख रहा है वृद्धि संधि में, ये आपको मात्रा दिख रही है दो, और यहाँ पर एक डंडी ऐसे दिख रही है, यानी कि आओ की मात्रा भी दिख रही है, तो वो भी वृद्धि संधि की पहचान होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और संख्या ऐश्वर्य में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा संख्या ऐश्वर्य में वृद्धि संधि होगी। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो द्वितीय जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये मॉरिशस में हुआ था। और कब हुआ था, ये अगस्त के महीने में हुआ था। 28 से 30 अगस्त के बीच ये हुआ था। 1976 की बात है। मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं, कार्यवृत्त। तो ऑप्शन जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यवृत्त। कड़दम का पर्यायवाची शब्द है, तो कड़दम का पर्यायवाची कीच हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्यभेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्यभेद यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्यभेद यहाँ पे पता था, विस्मयादिबोधक वाक्य इसका सही जवाब हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का क्या अर्थ है। दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। तो जो त्र आता है तो के बाद आता है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। त्र किसके बाद आता है, तो, ठीक है। और यहाँ पर कई बार अक्षर का भी पूछा जाता है और ज्ञ का भी पूछा जाता है। तो अक्षर जो आता है क और श, इसका यहाँ पे अगर हम यहाँ पर इसको विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो क दन श, और ये अक्षर किसके बाद आता है, क के बाद आता है। उसी प्रकार ज्ञ किसके बाद आता है, ज के बाद आता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों को सारा कंटेंट ये बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग QR कोड को स्कैन करके ज़रूर सपोर्ट दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो क्या कहलाता है। न्यूज़ पेग उसको कहते हैं, या फिर न्यूज़ हुक भी उसको कहते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है, न्यूज़ पेग या फिर न्यूज़ हुक। अब चला जाए यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक प्रकार का भाववाच्य वाक्य है। अब चला जाए ये एक प्रकार का भाववाच्य वाक्य है। औलाद किस भाषा का शब्द है। तो औलाद एक क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। औलाद क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है। ये सभी को पता होना चाहिए। औलाद किस भाषा का शब्द है, औलाद एक अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कुंवर नारायण जी को भी 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और देखो, माखनलाल चतुर्वेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पर
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण जी और महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो यहाँ पर जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो मिलने की बेचैनी, तो यहाँ पर ये क्रियापद के साथ शुद्ध है, मिलने की बेचैनी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि विभूषित किया गया है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर जाएगा, तो इसमें एक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, वह खंबा गिर जाएगा। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप क्या है? कवि है, आठ कवि। तो हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप आठ कवि है। और ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, तो उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, ऐसा पद जो क्रिया या फिर संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या फिर पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है, तो अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है दान से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो सभी को पता है राजा सोमचंद ने कुमाऊं में चंद शासन की नींव रखी थी। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश स्वदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की थी? सन 1815 में 28 दिसंबर के दिन टिहरी में स्थापित की थी। किसने? राजा सूरदर्शन शाह ने श्रीनगर से ये टिहरी अपनी राजधानी लेके गए थे, और 28 दिसंबर 1815 को। सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो 1926 में कृपाराम मिश्र जी ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका की शुरुआत की थी? तो गढ़देश, इस पत्रिका की शुरुआत इन्होंने करी थी 1926 में। 1926 में, 25 बोल रहा हूँ मैं, 1926 में किसने करी थी? कृपाराम मिश्र जी ने। कहाँ से करी थी? कोटद्वार से करी थी गढ़देश पत्रिका की शुरुआत। और भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है, तो भगत जवाहर मल का जो यहाँ पे नाम संबंधित है, ये कूका विद्रोह से। कूका विद्रोह से किसका नाम संबंधित है? भगत जवाहर मल का। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में कत्यूरी जो साम्राज्य था, इनको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस कौन सा था? तो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस ग्लोगी जल विद्युत प्लांट था। ग्लोगी जल विद्युत प्लांट उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया था? तो ये सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर किया गया था, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम क्या थे? गवर्नर भी थे। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर पहला है परिवीक्षा, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है चयन, चौथा है नियुक्ति, पांचवा है विज्ञापन, छठा है आवेदन। तो अब आपको यहाँ पे अर्थपूर्ण रूप से यहाँ पे इनको सुव्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या निकलता है? विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन जब निकलेगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? आवेदन करोगे। आवेदन जब आप लोग कर दोगे, आवेदन करने के बाद फिर आपका क्या होगा? आवेदन अगर आप लोगों ने कर दिया है तो फिर आपका क्या होगा? बताइए। साक्षात्कार होगा। जब आप लोगों ने आवेदन कर दिया फिर आपका साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार के बाद आपका क्या होगा? चयन किया जाएगा। चयन के बाद क्या होगा? फिर चयन के बाद क्या होता है? चयन के बाद नियुक्ति मिलती है, और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा यानी कि प्रोविजनल जो पीरियड आपका रहता है वो होगा। तो क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन निकलने के बाद आप आवेदन करोगे, आवेदन करने के बाद फिर आपका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद फिर आपका चयन होगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा फिर आपका चयन होगा, चयन के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी, और नियुक्ति के बाद फिर आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ये सही क्रम हो जाएगा। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? वो कौन था? बलभद्र शाह। कौन था? बलभद्र शाह। शाह की पदवी प्राप्त करने वाला या फिर प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला राजा था बलभद्र शाह। और कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी कुंजियाँ होती है? तो कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा एफ वाली जो सीरीज है तो 12, वहाँ पर आप लोगों ने जरूर देखी 12 कुंजियाँ। तो कीबोर्ड में फंक्शन की 12 कुंजी होती है। शारदा जिसको काली नदी भी कहते हैं, तो इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम है मिलम ग्लेशियर से। शारदा जिसे आप लोग काली नदी भी कहते हो, तो इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम है मिलम नदी से। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक है एस एन राय जी है। एस एन राय जी है।
तो S.N. राय जी ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखी थी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक पूछा जाएगा, S.N. राय जी है। ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, अरे ढोल बजता है भाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ढोल तो बजता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, बिल्कुल किया गया। किसको? ब्रह्मांड को। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो MS वर्ड के रूलर में क्या होता है? सेंटर इंटेंट MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? सभी को पता है, सन 1960 24 फरवरी 2000 नहीं 24 फरवरी 1960 को 3 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे? एक आपका उत्तरकाशी बना था, एक आपका पिथौरागढ़ बना था और एक आपका चमोली जिला बना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें तो 24 फरवरी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन 24 फरवरी 1960 को बने थे, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 24 जनवरी है, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से चेकआउट करना है क्योंकि 24 फरवरी को चमोली जिला बना था। और यहाँ पे एक प्रश्न अब रीजनिंग के प्रश्न जाएंगे जिनको आप लोग खुद सॉल्व आउट करोगे। मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता दूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठने सॉल्यूशन इनका निकालने बैठ गया तो काफ़ी लंबी ये वीडियो बन जाएगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आपका जवाब भी 134 आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो गंगोली हाट में हाट कालिका का मंदिर है, गंगोली हाट में, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? SMPS का पूर्ण नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी किससे संबंधित है? डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी औषधि वैज्ञानिक है। तो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी क्या है? एक औषधि वैज्ञानिक है। आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो सभी को पता है सिकंदर लोधी ने क्या करा था? आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा शहर की जो स्थापना करता है सिकंदर लोधी करता है, सभी को पता, ये आंसर होना ही चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी। सुंदरडूंगा हिमानी के जनपद में, सभी को पता है बागेश्वर में, ये भी काफ़ी सिंपल सवाल था। म्यांमार की प्रसिद्ध जो लोकप्रिय नेता है आंग सान सू की, ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से किसका संबंध है? आंग सान सू की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और प्रसिद्ध जो साहित्यकार है सैलेस मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो देखो इनका जो जन्म है किन्हीं किन्हीं सोर्सों पर चमोली बताया जाता है, किन्हीं किन्हीं सोर्सों पर अल्मोड़ा बताया जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चेक भी किया और कहीं पर मुझे चमोली की इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं पर मुझे अल्मोड़ा मिला। तो मैंने यहाँ पर जो मान के चल रहा हूँ अधिकतर जो सोर्स यहाँ पर मैंने लिए तो उसके मुताबिक इनका जन्म अल्मोड़ा में बताया जाता है। तो सैलेस मटियानी का जन्म कहाँ पर है, कहाँ पर माना जाएगा? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ है। और इसरो के PSLV-C-38 द्वारा एक ही परीक्षण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? तो 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। 2018 का ये उस वक्त का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बदाणगढ़ है, चांदपुरगढ़ है, देवलगढ़ है। तो धुनी जो गढ़ है ये शामिल नहीं है। और यहाँ पे फिर रीजनिंग का सवाल है 0, 6, 24, 60 और फिर अगला जो नंबर होगा 120 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है दिल्ली के मुगल राजकुमार जो सुलेमान सिको थे, इनको किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दी थी। जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जलीकट्टू जो है ये तमिलनाडु जो राज्य है उसका पारंपरिक खेल है, ठीक है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है। अब यहाँ पे ऐसा इस प्रकार के प्रश्न आपके 2023 के बाद काफ़ी ज़्यादा बनने लगे। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध है पर्वतारोही, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद का संबंध है क्रिकेट से, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट का संबंध है क्रिकेट से, बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाल का संबंध निशानेबाजी से नहीं है। बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही है और इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट की चोटी फतह करी थी और पहली ये भारतीय महिला भी बन गई थी, ये सभी को पता होना चाहिए। तो बछेंद्री पाल निशानेबाज नहीं है जी। क्या है? पर्वतारोही। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो किसने कहा? मौसमदार जी ने। RC
मजूमदार जी ने ये कहा था। ये कथन किसका था? आर.सी. मजूमदार जी का। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का जो राजभवन है तो किस वर्ष भूकंप के कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ था? तो 1803 में जो गढ़वाल में भूकंप आया था उस वक्त ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो नैनीताल में देखो भूस्खलन हुआ था 1880 में, काफ़ी खतरनाक भूस्खलन हुआ था, कई लोगों की मृत्यु भी यहाँ पर हुई थी। तो सन 1880 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है 2015 में होती है। अगर सन पूछेगा, माह पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। गला काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है, क्या करें, पानी भी बचा नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा बचा है। हाँ, तो हम देख रहे थे नीति आयोग की अगर स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है 1 नवंबर 2015 को होती है। ये आपको पता होना चाहिए। 2018 का क्वेश्चन पेपर था, फिर भी 2015 का यहाँ पर ये पूछा गया था नीति आयोग के बारे में। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष होता है? तो कुमाऊं परिषद का गठन सभी को पता है 1916 में होता है। और कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हो जाता है? 1926 में होता है। ये भी काफ़ी सिंपल है। कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है भाई? 1916 में होता है। कई बार ये प्रश्न बन चुका है। अब देखो रीजनिंग वाला फिर से एक बार प्रश्न बन चुका है और ये वाला जो प्रश्न है इसको आप लोग खुद सॉल्व आउट करोगे और जो इसका सही जवाब अगर है शुक्रवार अगर आपका जवाब आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। केदार मंडल पर ललितादित्य ने आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल पर ललितादित्य जो कहाँ का था? कश्मीर का राजा था। तो इसके आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये रास्तरंगणी से मिलती है। ठीक है, रास्तरंगणी से इसकी जानकारी मिलती है। और भारत में सहज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था? तो ये चीन के। भारत में जो सहज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था? चीन देश के अनुभव पर यह लागू हुआ भारत में सहज। और किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? तो 1906 में क्या होता है? FRI की स्थापना होती है। तो कब होगा? 2000 क्या होगा? 100 वर्ष कब 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 का ना 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 यहाँ पे तो गलत कर दिया क्योंकि 2006 होना चाहिए, क्योंकि 1906 में क्या होती है? FRI की स्थापना होती है और उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही जवाब होना चाहिए। एक बार आप लोग फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2006 ईस्वी में ही क्या हुआ था? देहरादून में जो FRI था वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1906 में होती है। तो 2006 में ही 100 वर्ष होंगे आई थिंक। तो आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और इसका सही जवाब बी मान के चलिए। ये जवाब इसको गलत कर दीजिए। फिर भी अगर आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर दोगे तो आप लोग कमेंट में बता देना, फिर मैं उसको पिन कर दूंगा। और जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी का संबंध किससे? भागीरथी से। सबको पता है भागीरथी से जानवी नदी का संबंध है। किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? तो देखो किन्हीं किन्हीं सोर्सों पर मैंने देखा कि आयताकार भी बताया गया, लेकिन जो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और मेसोपोटामिया की जो मजबूत रिश्ते हैं, तो बेलनाकार यहाँ पर ये मोहरें ये बताती है। ठीक है, बेलनाकार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो मार्च 2016, देखो 2018 में पेपर हुआ था, 2016 का प्रश्न पूछा था। तो मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये पिथौरागढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु क्या है? ये 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो 40 वर्ष यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मंदिर है और यहाँ पर चैती मेला लगता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाल सुंदरी देवी जो मंदिर है ये कहाँ है? काशीपुर में। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। फिर से एक बार रीजनिंग का सवाल आ चुका है, तो सही जवाब इसका 72 किलोग्राम होगा। जिसका ये जवाब निकलेगा तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़े व हाथी प्रदान करने को लेकर? तो जहांगीरी में तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित होता है 1948 ईस्वी में ये अधिनियम पारित होता है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित होता है? भारत में न्यूनतम मजदूरी आय जो अधिनियम है 1948 में पारित होता है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है उसके 1 साल के बाद। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है हरिदत्त कापड़ी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। तो अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। हरिदत्त कापड़ी जी को बास्केटबॉल से इनका संबंध है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था। और आगे है सही सुमेलित यहाँ पर कौन नहीं है? तो लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में सही है जी। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में ना 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 ना
ये कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। मनेरी वाली आपकी उत्तरकाशी में, ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है, आपको बताना है विष्णु प्रयाग परियोजना कहाँ है, क्या ये चमोली में, आपको मुझे कमेंट में बताना है। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान। देखो किन्हीं किन्हीं किताबों पर आपको 26वां मिल जाएगा, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है 25वां है। और उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 25वां क्या होगा, जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान। गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, तो गढ़वाल का जो बारदोली है उसको गुजुड़ू को गढ़वाल का बारदोली के नाम से ये प्रसिद्ध है। गुजुड़ू क्या है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, तो ये भी रीजनिंग का सवाल है और इसका जो सही जवाब बनेगा शनिवार, इसका सही जवाब बन जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। भोटिया जनजाति की लोकगीत है, तो भोटिया जनजाति के तोवेरा भी है, बाजू भी है, तिमली भी है, तो ये इसके लोकगीत है, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। और भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है, 1952 में होती है। और नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, तो रंग समुदाय में क्या कर दी, किस देवी की पूजा की जाती है, नुंगटंग देवी की पूजा किस समुदाय में की जाती है, रंग समुदाय में नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, रंग समुदाय में। और जुआरी नाम है, जुआरी किसका नाम है, एक नदी का नाम है, ठीक है। जुआरी नाम है, तो जुआरी एक नदी का नाम है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने तो उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी डाडा मंडी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने तो उत्तराखंड में प्रथम बैठक डाडा मंडी में बुलाई गई थी, ठीक है। भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सभी को पता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो गंगादत्त उप्रेती। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, गंगादत्त उप्रेती। और फिर रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 118। और 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, तो समता जो यहाँ पर ये पत्र था इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से 1935 में किया जाता है। कब, 1935 से समता पत्र का प्रकाशन। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई है जर्मनी के वीगर संविधान से 1935 से। तो भारतीय संविधान की जो संकटकालीन व्यवस्थाएं हैं जर्मनी के वीगर संविधान से लिए गए 1935 से। श्यामला ताल कहाँ स्थित है, सभी को पता है श्यामला ताल कहाँ पर है, चंपावत में। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, तो हिमालय का वह भाग है कश्मीर, हिमालय करेवा के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, तो लिंगानुपात की दृष्टि से पूछा जाएगा तो लिंगानुपात की दृष्टि से ये 13वें स्थान पर है। और लिंगानुपात उत्तराखंड का कितना है, 963। 2001 में कितना था, 200 बोल रहा हूँ 962। और 2011 में 963। धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर स्थित है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो होता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। अनुच्छेद 243 के अनुसार होता है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। मोहन उप्रेती क्या, तो मोहन उप्रेती एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और क्या है, निर्देशक। तो मोहन उप्रेती सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक है। आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी दाईं ओर है तो आरंभ में आप किस दिशा में थे, तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, किसने दिया था, ऑप्शन डी महात्मा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है, सभी को पता है 11वीं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, सभी को पता है पातेराम ने गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। गढ़वाल एंशिएंट एंड जो मॉडर्न पुस्तक है उसके लेखक पातेराम जी है। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। अब आपका रीजनिंग का जो सवाल आया है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है, तो छत्रक शिला आपके मरुस्थल में पाई जाती है, ये सभी को पता होना चाहिए। छत्रक शिला कहाँ पाई जाती है, तो छत्रक शिला मरुस्थल में पाई जाती है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में सिंचाई जो अनुसंधान संस्थान है ये आपके रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है, रुड़की में स्थित है। और फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही जवाब बनेगा 93 रुपये 75 पैसा इसका सही जवाब बन जाएगा। और प्रसिद्ध जो गाड़िया देवी मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके कोसी नदी के किनारे स्थित है। तो गाड़िया देवी मंदिर किस नदी पर स्थित है, गाड़िया देवी आपकी कोसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और
अश्व अक्षांश किसको कहते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। और ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपके अनुच्छेद 243F में वर्णित है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत जो सदस्यों की योग्यता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ये F में वर्णित है। और जो आपका भी मैंने आपको 243 आपको के बताया था ना, वो आपका क्या 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में। बाकी मैंने पूरा विस्तार से आपको 2018 का यहाँ पर पेपर भी सॉल्व आउट करके बता दिया है। बाकी अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। बाकी मिलेंगे 2021 के, जहाँ पर आपके तीन वे में मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो गला काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।